मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, आज आपको प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में कबीर जो हैं, निर्गुणवादी जो कवि हैं कबीर, उनकी भक्ति भावना के बारे में आज मैं आपको अध्ययन कराऊंगी कि कबीरदास भक्ति कालीन काव्य की निर्गुण भक्ति संबंधी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये सत्य है कि कबीर ने अपने इस निर्गुण भक्ति का आश्रय लेकर हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों की पारस्परिक कटुता एवं वैमनस्यता की भावना को दूर करके एक ऐसी सामान्य भक्ति का प्रचार किया जिसमें राम और रहीम, कृष्ण और करीम, महादेव और मोहम्मद की एकता स्थापित करके एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया और ईश्वर की एकता के आधार पर मानव मात्र की एकता का प्रचार किया। इसीलिए डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेलवाल ने ठीक ही कहा है कि कबीर ने एक सामान्य भक्ति मार्ग की स्थापना की जिसमें जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई का समन्वयवादी दृष्टांत मूल में था। कबीर की भक्ति भावना में निम्नलिखित विशेषताएं हम देख सकते हैं। सबसे पहले परमात्मा की एकता। कबीर की भक्ति भावना का मूल आधार परमात्मा की एकता है। उन्होंने कहा है कि परमात्मा एक है, जिसमें ईश्वर संबंधी भावना में एकता की स्थापना करते हुए एक निराकार, सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्वोपरि एवं परात्पर ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। कबीर ने कहा, हमरे राम रहीम करीमा, केसो अलह राम अति सोई, विस्मिल मेटि विसंबर एके, और न दूजो कोई। कबीर की भक्ति भावना में निष्काम भाव, नाम स्मरण, सत्संगति, साधु सेवा, इंद्रिय निग्रह, संयम, वैराग्य, अनासक्त भाव, माया एवं तृष्णा का परित्याग, गुरु सेवा, माधुर्य भाव इत्यादि का महत्व प्रतिपादित करते हुए सहज एवं सरल रूप में दीनता एवं विनम्रता के साथ भगवान की भक्ति को अपनाने का आग्रह किया गया है। अब दूसरी विशेषता हम देखते हैं, माधुर्य भाव। कबीर की भक्ति भावना में, जिसमें विरहिणी की भांति व्यथित आत्मा का चित्रण करके माधुर्य भाव का बड़ा ही मधुर और सुंदर समावेश किया है। कबीर ने अपनी आत्मा को तो पत्नी और परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखा है और माधुर्य भाव के साथ अपने रहस्यवाद को प्रस्तुत किया है। उदाहरण के रूप में हम ये पद देख सकते हैं, बांसुरी सुख न रैनी सुख, ना सुख सुपने माई, कबीर विचुटिया राम सू, ना सुख धूप न छाई। अर्थात बांसुरी सुख न रैनी सुख, न तो दिन में सुख है न रात में सुख है, ना सुख सुपने माई, यानी हमारा प्रियतम हमारे पास नहीं है तो हमें सुख सपने में भी नहीं है। कबीर बिछुटिया राम सो, कि जब से ये जीवात्मा उस परमात्मा से बिछुड़ी है, ना सुख धूप न छाई, ना तो मुझे कोई सुख की प्राप्ति हुई है और ना ही मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई ऐसा वातावरण आया है जिससे मेरा मन प्रसन्न हो। गुरु की महत्ता। कबीर की भक्ति में गुरु को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तत्वज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। कबीर ने केवल सद्गुरु की सेवा द्वारा ही भगवत प्राप्ति की ओर संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि हम एक उदाहरण देखते हैं उनकी साखी का, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन आर। कि इसमें गुरु की महिमा का चित्रण किया गया है कि गुरु जो है वो अपने शिष्य के ऊपर
बहुत उपकार करता है। यानी वो अपने ज्ञान को उसे दे करके उसके ऊपर वो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, और इस प्रकार से जो अज्ञान में शिष्य जीता है उसको ज्ञान मार्ग पर लाने का प्रयास करता है। यानी गुरु के बिना कुछ भी दुनिया में संभव नहीं है। अब मध्यम मार्ग का अनुसरण। कबीर की भक्ति भावना में मध्यम मार्ग के अनुसरण का निरूपण किया गया है, जिसमें मध्यम मार्ग अर्थात घर द्वार न छोड़कर घर में ही रहकर भगवत भक्ति में लीन होने का आग्रह किया गया है। कबीर के अनुसार यदि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवत भक्ति में मन लगाते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य ही होती है। कबीर ने कहा है, एक बैरागी ग्रह में ये ग्रही में बहराग, यानी गृहस्थ जीवन में रह कर के भी हम अपने आप को ईश्वर की ओर उन्मुख कर सकते हैं। आचरण की शुद्धता। कबीर की भक्ति में सदाचार पर अधिक जोर दिया गया है। कवि ने मनुष्य को ये बताने का प्रयास किया है कि हम सत्संग में रहेंगे तो सद्बुद्धि का निर्माण होगा, यदि कुसंगत में रहते हैं तो दुर्बुद्धि का निर्माण होता है। कबीर द्वार कनक और कामिनी के त्याग द्वारा आचरण को शुद्ध करने का आग्रह करते हैं। कबीर ने कहा है, एक कनक और कामिनी दुर्गम घाटी दोए, दुर्मति को गंवाने की बात बताकर कवि ने सत्संग के महत्व को प्रतिपादित किया है। कबीर ने कहा है कि संगति साधु की बेगी करीजे जाए, दुर्मति दूरी गंवाई सो देही सुमति बताए। अर्थात हम जैसी संगत में, यानी उन्होंने कहा है सज्जनों की संगत करो। क्यों? क्योंकि सज्जनों के पास हम जाएंगे, जैसों के साथ रहेंगे वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव होगा। तो कवि ने कहा है कि सज्जनों की संगत करने में देरी नहीं करनी है, जल्दी जा कर के। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो दुर्बुद्धि है उसको समाप्त करके हमें ऐसी संगत देंगे जिससे हमें सुबुद्धि आएगी। हठ योग का मिश्रण। कबीर की भक्ति भावना में हठ योग का मिश्रण भी विद्यमान है, जिसमें भक्ति की तरंग में आकर स्थान स्थान पर एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो हमारी 3 नाड़ियां हैं, कुंडलिनी, उस चक्र इत्यादि का वर्णन करते हुए इनका संबंध भक्ति से स्थापित करके हठयोग एवं प्रेम भक्ति का अद्भुत समन्वय किया है। कबीर की निम्न पंक्तियां हम देख सकते हैं। अष्ट कमल दल चरखा डोले, प्रेम भगति हिंडोलना, सब संत करे विश्राम। अर्थात यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि जो हमारा सहस्र दल कमल है, वहाँ पर यदि हम अपनी भक्ति को करके, साधना को करके यदि हम इस ब्रह्मरंध्र कमल तक पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि संत विश्राम करते हैं, अर्थात हमें उस परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कबीर की भक्ति भावना में निष्काम भाव की प्रबलता है। निर्गुण ब्रह्म के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास प्रकट किया है। बाह्य साधनों की अपेक्षा आंतरिक साधना पर जोर देते हुए मानसिक पूजा एवं मानसिक ध्यान को महत्व प्रदान किया गया है। शुद्धाचरण एवं सत्याचरण पर जोर दिया गया है। मूर्ति पूजा का खंडन कबीर ने किया है। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए केवल नाम स्वरूप द्वारा ही ब्रह्म के साक्षात्कार का आग्रह किया है। गुरु सेवा, गति, माधुर्य भाव इत्यादि प्रतिपादित करते हुए सहज एवं सरल रूप में दीन और विनम्रता के साथ भगवान की भक्ति को अपनाने का आग्रह कबीर ने किया है। कबीर ने एक ही बात कही है कि ईश्वर एक है, क्योंकि अच्छी तरह इस बात को आप समझ लें कि कबीर निर्गुणवादी कवि हैं, अर्थात उन्होंने राम, कृष्ण, किसी प्रकार का कोई अलग अलग ईश्वर नहीं है। उन्होंने कहा है
कि परमात्मा ईश्वर तो एक ही है। धन्यवाद।